देखिए, ये हमारे बस मार्शल भाई बहन हैं और ये पिछले लगभग 1 साल से बेरोजगार हैं। इनका घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है, नौकरी इनकी जा चुकी है और लगातार इनको जब ये आम आदमी पार्टी के पास आते हैं तो इनको कहा जाता है कि भाई ये बीजेपी के पास जाएं। बीजेपी के पास जाते हैं तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के पास आएं। और आप सबको पता है कि ये जो मुद्दा है सर्विसेज का मुद्दा है और हम भी एलजी साहब से लगातार गुहार कर चुके हैं कि एलजी साहब आप इनको नौकरी दीजिए, रोजगार वापस करने का काम कीजिए। हम लगातार उनसे कह चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ एलजी हाउस के बाहर आए हैं एलजी साहब से मिलने के लिए और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर आएँ, उनके नेतागण भी यहाँ पर आएँ और बैठ के बातचीत करें। जो भी हमारी तरफ से ये होगा सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से, हम करने के लिए तैयार हैं। वो आएँ और अपना जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने का काम करें, लेकिन इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमें 2 घंटा बैठना पड़ेगा हम 2 घंटे बैठेंगे, मंत्रीगण बुलाने होंगे मंत्रीगण आएंगे, पूरी सरकार आएगी और जो भी लिखवाना है एलजी साहब को, जो भी फॉर्मेलिटी चाहिए वो फॉर्मेलिटी करने को तैयार है, लेकिन इनका रोजगार वापस हो, इनकी नौकरी वापस हो। ये दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। इनको अरविंद केजरीवाल सरकार ने नौकरी देने का काम किया था, आज उपराज्यपाल महोदय की नौकरी छीनने का काम ना करें। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको खत्म करने का काम करें, लेकिन इसका समझौता आज हो जाना चाहिए। हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम रोजगार देना है। अरविंद केजरीवाल जी का काम लोगों को रोजगार देना है, रोजगार छीनना नहीं है। अगर किसी मानसिकता के तहत इनका रोजगार छीना जा रहा है तो वो दुखद है और उसके बाद आरोप मढ़ देना किसी के ऊपर। तो आज हम ये कहने आए हैं कि आपको जो फॉर्मेलिटी सरकार से करवानी है, हमसे करवानी है, हम तैयार हैं। हमारे विधायकगण आए हुए हैं, मंत्रीगण आ रहे हैं, हम सब लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए और चले एलजी साहब के पास कि एलजी साहब क्या बाधा है उसको खत्म करने का काम करें। देखिए, लगातार 10 महीने से ये सारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं सड़कों पर हैं। इन्होंने गर्मी झेला, इन्होंने बरसात झेला, इन्होंने ठंडक झेला। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये चाहती है कि बस मार्शल की नियुक्ति हो जाए। बस मार्शल क्राइसिस के समय में, जब कोरोना का संकट था, उस समय में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यही कारण है कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर, दिल्ली के होम मिनिस्टर, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री सब ये चाह रहे थे कि इनकी नियुक्ति हो जाए। कई बैठक हुई, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन सभी मीटिंग्स को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर एलजी साहब नजरअंदाज कर रहे हैं। आज सभी साथियों ने कहा कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा आप भी आ जाइए, आमने सामने बात कर रहे हैं। तो साथ में फिर आज क्या, हम आ गए, हम हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहते हैं आइए और चल करके हम एलजी के पास जाते हैं और एलजी के पास जाकर के हाथों हाथ फैसला हो जाए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, सांसद बैठे, हमारे मंत्री बैठे, एलजी साहब बैठे, अधिकारियों को बुलाए। जहां हमारे मंत्रियों से साइन कराना है, हमारे मंत्री साइन करने के लिए तैयार हैं और हम यही इनको भी कहने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहते हैं कि इस पर गंदी राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। ये 10 महीने से इनका घर नहीं चल रहा है, कई लोग अपने घर वापस चले गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इसके जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए आप। नहीं तो ये तो मसला 10 महीने से चल रहा है। अगर मान लीजिए कि सीएम की साइन की जरूरत होगी, पहले वहां तक पहुंचे, तो पहले बैठक तो हो, पहले जो फाइल गया है उस पर निर्णय तो हो। मुझे ये लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन तीनों के फाइल पे साइन होने हैं और वहां से एलजी साहब को संसद दे दें। अगर मुख्यमंत्री की भी नौबत आएगी, मुझे पूरा विश्वास है 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे। उसके के लिए आप ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने 10 महीने बहुत झेला है। देखिए, आप समझते हैं कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वे एलजी साहब का आदेश मानते हैं। ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था, ये एलजी साहब की तरफ से जारी किया गया था कि 10,000 लोगों को नौकरी से निरस्त कर दिया जाए। आज सब लोग ये समझदार हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, जो इस कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जिन्होंने जोखिम में डाला था,
हमारी माता बहनों को सुरक्षा दे रहे थे जो बस मार्शल में। आज कई सारे हमारे पास में एग्जाम्पल है कि कई अपहरणों को रुकाया उन्होंने, कई माता बहनों के साथ छेड़खानी थी, अभद्रता थी, उनको रुकवाते थे। तो ये दिल्ली की सुरक्षा की भी मांग है, माता बहनों की सुरक्षा की भी मांग है। और ये 10,000 लोग नहीं है, 10,000 लोगों के साथ में 5-5, 7-7 लोगों का परिवार है। 60-70 हजार लोगों की रोजी रोटी पे संकट हो गया है, रोटी का संकट हो गया है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट हो गया है। तो आज हमारी हाथ जोड़कर विनती है एलजी साहब से कि इस समस्या का समाधान कीजिए। हमसे जो लिखवाना है हम टेबल पे हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप बीजेपी वालों को भी बुला लो, जो भी नीतियों के अंदर अगर कोई गलती भी है तो उसको हम ठीक करवाने के लिए तैयार है। आप बताओ तो सही कि हमारे में क्या करना है, हम सब लिख के देने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह से अपने भाई बहनों के साथ में, बस मार्शलों के साथ में खड़े हैं। इनको जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से इनको फिर से नौकरी पे बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग भी है और ये हमारी चाहत भी है और जल्द से जल्द इनको नौकरी मिलेगी। मेरा नाम मंजूर अली है और मांग हमारी ये है कि हम 11 महीने से बेरोजगार हैं अभी और रोटी पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 11 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा दर भटक रहे हैं और हमें सरकार से ये आश्वासन मिला था कि हम 1 महीने के बाद आपको रोजगार डिप्लोमेंट कर देंगे होमगार्ड में या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक हमारा रोजगार सुनिश्चित नहीं हुआ। आज हम इस उम्मीद से आए हैं 11 महीने के बाद, ताकि आज हमें पूरा आश्वासन दिया गया है कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तरफ से कि आज हम आपका ड्यूटी सुनिश्चित कर देंगे और हमारा जो सैलरी रुकी हुई है 11 महीने की, उस सैलरी पे भी हमारी आज बात होगी और उस सैलरी का भी समाधान किया जाएगा। मैं यही कहूँगा